अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो के अंदर ना हम डिस्कस करेंगे जो फेडरल रिज़र्व का डाटा है वो आज रात जो 12 बजे आया है वो डाटा किस तरह का आया है। तो हमारे पास इसके तीन मेजर की पॉइंट अब हम देखते हैं कि जो सेंट्रल बैंक है ना उसने जो पॉलिसी रेट है वो यही रखा है 4.25 टू 4.50, मतलब रेंज के अंदर रखा है। इसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं हुई, ठीक है। अब वहाँ पर जो न्यू गवर्नमेंट आई है और उनके जो पॉलिसी बनाने वाले हैं वो वेट कर रहे हैं कि हमें ना मोर इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन जो डाटा है ना वो हमें मिले। अब इन्फ्लेशन डाटा जो मिलेगा उसकी बेस के ऊपर ये डिस्कस कर सकेंगे और पॉलिसी बना सकेंगे, और हमें मेजर आउटपुट मिलेगा कि ये क्रिप्टो के लिए अच्छा है या बिज़नेस को किस तरह से लेके चलेगा, लोग इस पर कैसे इम्पेक्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इम्पैक्ट ऑफ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशंस पॉलिसीज रिमेन्स अनसर्टेन। जैसे कि ऊपर बताया कि कोई चेंजिंग नहीं आई, वो वेट कर रहे हैं पॉलिसी मेकर्स जो हैं कि हम इसको कैसे लेके चलें। अब मज़ीद यहाँ पर यह है कि 12 फरवरी को जो है ना हमें वो जो है और हमें इन्फ्लेशन जो डाटा है ना वो मिलेगा। उसकी बेस पर अगर हमें कम इन्फ्लेशन डाटा मिलता है तो इसका मतलब मार्च के अंदर हमें कम जो है ना वो इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। इंटरेस्ट कम होगा तो फिर ज़ाहिर बात है, आपको पता है इन्वेस्टमेंट का बहुत ध्यान रहता है। इस वक्त की कंडीशन देखा जाए तो हमें मैनिपुलेशन भी देखने को मिलेगी, और उसके साथ हम ये भी है कि थोड़ा सा ये सेफ साइड की तरफ जाते हैं जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, मतलब सिक्योरिटी बॉन्ड्स की तरफ जाते हैं। सिक्योरिटी बॉन्ड आप उन्हें कह सकते हैं कि जैसे कि ये सेफ पेमेंट गेटवे होता है, जैसे बिजनेसमैन जो है ना वो इसको दिखाकर ट्रेड्स करते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक अभी ये नहीं, हम इसको डिस्कस करें। अगर 12 फरवरी का इन्फ्लेशन डाटा जो है हमें कम मिलता है तो इसका मतलब इंटरेस्ट रेट हमें कम मिलेगा, और बीटीसी जो है बीटीसी ये जो है ना फिर हमें, और ये अपनी जो वैल्यू है वो मेंटेन रखता है, तो हम कह सकते हैं बीटीसी हमें अच्छा रिस्पांस दे सकता है फ्यूचर के अंदर। ठीक है, और ये न्यूज़ अगर हम पढ़ लें तो इसी के अंदर भी सारी यही चीज़ें होंगी कि जैसे उन्होंने कहा है कि उधार लेने जो उधार का इनका सिस्टम जो एक कंट्रीज़ का होता है जो इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है रिमेन रहती है। टारगेट भी ज़ाहिर बात है उस चीज़ को कवर अप करने के लिए जो है टारगेट होते हैं, ग्रोथ इसकी बेस पर ही ग्रोथ होती है, और अनप्लॉयमेंट डाटा जो है ना वो हमारे पास आता है। अब यहाँ पर जो है ना आफ्टर सेवरल मंथ इन विच इन्फ्लेशन डाटा हैव largely moved sideways, the US central bank dropped from its latest policy statement language, saying that inflation has made progress towards the Fed 2% inflation goal, noting only that the pace of price increase remains एलिवेटेड। जैसे वही हमने ऊपर बात की। अब यहाँ पर जो है ना यहाँ पे मैनिपुलेशन हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी रात का वक्त है और सुबह को भी होगी। तो लोग इंटरेस्ट लेंगे क्योंकि अभी जो है अमेरिकन टाइम है, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर भी काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जैसे एशियन टाइम हो गया, अमेरिकन टाइम हो गया, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें। और हमें यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रख के ट्रेडिंग करनी है कि बेशक डाटा अनचेंज है तो हमें यहाँ पर बहुत सी वोलेटिलिटी देखने को मिली होगी। जैसा कि आप खुद ग्राफ के अंदर अभी टाइम अब देखेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर यही है, फॉर एग्जांपल आपके पास $100 है तो आपने $50 रखा है ट्रेडिंग करने के लिए। 50% आप उसको कह लें या 40% कह लें, $40 रखा है। उस $40 को भी हाफ करके आप बाय पार्ट्स करें, देन आप 40% का भी आपने हाफ बाय पार्ट किया, उसके साथ से आप ट्रेडिंग करें। बाकी आपको जो है ना अच्छा कुछ देखने को मिल जाएगा। तो ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं आई। 12 तारीख के अंदर जो है ना हमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिल सकती हैं। तो उसकी बेस पर हम डिस्कस कर सकते हैं कि अमेरिका की जो पॉलिसी मेकिंग है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो किस तरह का डाटा या किस तरह का हमें रिलीज़ देंगे। इसी चीज़ को ही हम पकड़ के जो है ना ट्रेडिंग